औरतों का पास करना, औरतों को इजाजत देना ताकि तंगी ना रहे, ये कौन से रसूल को औरतों की जरूरत पड़ती भाई? फूफीजात बहने, खालाजात बहने, मामूजात बहने, कौन भाई? अच्छा, अब ये थी 33 की 50। अब उसकी नेक्स्ट आयत क्या कहती है देखिए, ये आगे 33 की 51, ये आप अपने कुरान में भी इसको रीचेक रीवेरीफाई कर सकती है। क्या कहती है? तुर्जी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा व मन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाहा अलैक ज़ालिका अदना अन तक़र्र अयुनुहुन्ना वला यहज़न व यरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीमा। अब देखिए ये आयत क्या कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो। फिर इंसाफ की बात करते हो, यहां पे तो स्पेशल परमिशन दे रहा है अल्लाह कि तुमको पूरा इख्तियार है कि किसी बीवी को अगर अलग करना चाहो अलग कर दो। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुज़ायका नहीं है। इस तरह ज्यादा मतुको है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। देखिए इसमें जो लिखा है ना, साथ रखो यानी कि जिसको आप रखना चाहते हो और या जिसको छोड़ देना चाहते हो। हाँ, नहीं कि रखना है, ये नहीं कि जी मतलब उसके साथ रहना नहीं चाहते या उसकी बारी में नहीं जाना चाहते। यहाँ मेंशन्ड है अरे कि बारी की साथ बात रहना। होगी ना। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, जिससे तलाक हो जाएगी उसको आप वापस ला सकते हो? नहीं, हलाला के बगैर नहीं। जी हलाला के बगैर नहीं। नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो, अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। तो अगर यहाँ पे तलाक की बात हो रही है तो फिर जिसका तलाक हो गया उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे डिंगी डिंगी की बात हो रही है। अच्छा आगे देखो अभी, ठीक है। इसी आयत पे जो है, फिर ये 2 आयत पे अम्मी आयशा कहती है कि मुझे तो लगता है, मेरे समझ में आता है तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, घाई करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। क्यों? क्या क्योंकि आप हजरत हजरत नहीं आप क्या हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिलेटेड इस तरह की और हदीस मुझे दिखा सकते हैं? अच्छा मैं वो भी आपको और एक आपका दिमाग खोलूंगा, दीजिए। ठीक है। आज आपका पूरा दिमाग खोल के भेजूंगा। अच्छा 52 में देखिए आप, 33 की 52, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व काना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ने भी रसूलुल्लाह की हरकत को बयान कर दिया है। यानी खुद रसूलुल्लाह अपने ही बारे में इतने मतलब इतने शर्म से पानी पानी हो गए कि वो देखिए क्या कह रहे हैं, गौर से सुनना। जी। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और ना इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और बीवियों ले आओ, ख्वाह इनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब यहां पे देखो ये एक स्टेटमेंट है, अल्लाह को खुद मना करना पड़ रहा है कि भाई इतनी शादियां तूने कर लिया, अब बस कर दे भाई, अब रुक जा। अगरचे तेरे को कोई खातून हसीन लगे, उसके हुस्न ने तुझको दीवाना बना दिया,
लेकिन इसके बावजूद भी अब तू शादी नहीं करना। ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज है यार, ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज है। हुस्नहुन जी, आवाज आपकी स्लो हो गई है। सूरह तौबा है और इसमें ये कौन सी तफसीर है? सूरह तौबा नहीं है, ये सूरह अहज़ाब है, सूरह नंबर 33। उसकी ओके तफसीर ओके नहीं है, ये तो कुरान की आयतें है, 50, 51, 52। ओके ओके। आप खुद बताओ कि कुरान भी कह रहा है कि भाई ये शख्स तो जो है वो हुस्न का दीवाना है। कुरान कहता है कि कोई अगर तुमको कितनी ही हसीन ना लगे, उसका हुस्न तुम्हें पसंद ना आ जाए या दीवाना बना दे आपको, लेकिन आप नहीं करो। साफ साफ कुरान कह रहा है यार। और क्या मैं सबूत इनको दो? आयशा कह रही है। इन आयत को हाँ जी, मैं इनको खुद भी काउंटर चेक करूंगी। आपके घर में कुरान है तो अभी ले लीजिए, उठा लीजिए। अब अभी नहीं ले सकती, अभी बहुत लेट है ना घर पे। अच्छा, लेट है। चलिए, आप तो वैसे भी बाहर निकल चुकी है, लेकिन ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि आप फिर से आके यहाँ पे कहे, क्योंकि आपका नाम तो यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है। इनके कुरान पढ़ने के चक्कर में मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, आप ये कह रही थी कि आयशा ने और कुछ ऐसा बताया है क्या? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, आयशा जो है ना, वो खुल के कुछ चीज नहीं बता सकती थी, वो हिंट देती थी। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आपको ये तो मालूम है कि जब आयशा की शादी हुई, रसूलुल्लाह ने जब उनके साथ निकाह किया, तो वो 6 साल की थी, और जब नहीं उनकी रुखसती हुई, हाँ, नहीं, क्या नहीं? ऐसा नहीं। मैं एक्चुअली मुझे ऐसे रेफरेंस देना नहीं आता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो 6 साल, जब उनकी रुखसती हुई थी वो 17 साल की थी। अरे ये लीजिए, मैं अभी क्या बोलूं यार। चलो, मैं आपको उसकी भी दलील दे देता हूँ। आपके उलमा कहते हैं कि भाई ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर 9 साल में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो किया है, उसको जबरदस्ती आप 19-17 मत बनाओ। आपके कई सारे उलमा के बयान में सुना सकता हूँ। अमित साहब, एक वीडियो मेरे ख्याल से हमने एक्स पे डाली थी, जरा वो निकालिए ना आप। कौन सी उसमें वाली? जाकिर नालायक, मेरे ख्याल से अभी उसमें जाकिर नालायक और वो 2-3 उलमा है। आप मेरे एक्स आपको वहां पे मिल जाएगी जाकिर नालायक की वीडियो। हाँ, उसमें 2-3 उलमा का है। मीनवाइल मैं इनको, जहां पे ये 6 कह रही है ना कि निकाह 6 में हुआ, उसी में लिखा हुआ है कि रुखसती 9 में हुई। जब सेक्स किया तो 9 साल की थी। ये देखिए, मैं आपके सामने हदीस लेके आ जाता हूँ। देखिए, मुझे आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने हिजरत कब की थी मदीना में? उसके भाई बाद वो शादी हुई थी तुम्हारा, ना? सुनो, वो तुम्हारे जो कुछ डंगर लोग जो 16 और 19 करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे जाके पूरा इंफॉर्मेशन लेके आओ कि इतनी सारी जो रिवायत है, सही बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसई में, अक्सर जगह पे आपको रिवायतें मिल जाएंगी, सही हदीस है। उसको छोड़ के आप किसी किताब में कैलकुलेशन, ये बहन हुई थी, आई थी, ऐसा था, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक भागने का, एक गंदगी से बचने का एक खाली बहाना है। क्या बुखारी जी को समझ में नहीं आया था? क्या मुस्लिम को समझ में नहीं आया था? क्या अबू दाऊद को समझ में नहीं आया था? क्या तबरी को समझ में नहीं आया था? सारे लिख रहे हैं कि भाई 6 साल की थी और 9 साल की थी, और ये आज के डंगर जो है बेवकूफ बनाने के लिए एक आपको एक सुपर कोई कैलकुलेशन करके भाई कि नहीं यार चलो किधर तो बच जाए। मैं आपको हदीसें बता देता हूँ, ये देखिए। और खुद आयशा कह रही है, ये देखिए। सिर्फ आपने sunna.com में जाके आई वॉज 6 सर्च करना है, ठीक है? एक मिनट, ये देखिए, ये सुनन नसई की है हदीस। इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6
and consummated the marriage with me when I was 9. ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए सुनन नसई की और एक हदीस है, सही हदीस। द मैसेंजर, आयशा खुद कहती है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. ठीक है, उसके बाद देखिए और भी बताता हूं। सही मुस्लिम, नसई आ गई, सही मुस्लिम आ गया। आयशा कहती है, Allah's apostle married me when I was 6 years old and I was admitted to his house when I was 9 years old. Okay. अबू दाऊद की हदीस, सही हदीस। The messenger of Allah married me when I was 7 years old. The narrator Suleiman said, or 6 years. He had intercourse with me when I was 9 years old. Okay. सही बुखारी की भी हदीस आ गई। Narrated Aisha that the Prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisha remained with the Prophet for 9 years. That is till his death. सही बुखारी की भी हदीस आ गई। फिर से एक नसई की हदीस आ गई 9 years old की। इसके बाद देखिए आप सही मुस्लिम, नहीं ये नहीं है। अच्छा प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके हाँ 2 मिनट चाहिए। ये वीडियो नहीं कहूँ क्या? अने उनको आने दो, आने दो उनको। चलिए हम तब तक जो है आज इनका पूरा दिमाग हम जो है वो खोल के भेजेंगे। ओके प्रीति विमेन जी, आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकती हैं। फातिमा जी भी है, फातिमा जी का भी इस्तकबाल है, कुछ ऐड करना है तो कर सकती है। हाँ हेलो सुपरमैन, कैसे हैं? मस्त एकदम। फातिमा जी आप कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। पहले जुम्मा बोले तो नमाज रहती थी, देखो सर जुम्मा बोले तो, अब जुम्मा बोले तो साहिल का चैनल आता बोल के हो जाता। अभी जुम्मा की रात साहिल के साथ। हाँ जुम्मा बोले तो सुपरमैन की स्ट्रीम है आज, क्या बोलते बोल के चल रहा। कुछ नहीं, बस खाली थोड़ा सा चल रहा। आपको भी अच्छा डिस्कशन चल रहा तो सुनेंगे बोल के आए थे, समझ जाएंगे वो। अच्छा सोच रहे, अच्छा समझ रहे कि इनको थोड़ा बेचारे ऐसा भी समझे तो पुराने से औरत कोई भी हो, औरत की इज्जत सेम खुद तो हमारे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ तो समझना मुश्किल रहता। किसी और के साथ होना, हमारे साथ होना एक ही बात है, बल्कि समझ के देखे तो ये चीजें जल्दी समझ में आ जाते हैं। वो लौंडिया थे, उसको बेचते, अच्छे इंसान की सिफत कैसा हो सकती, ये एक ही चीज के ऊपर छोड़ सकते, समझे सही से तो क्या सुपरमैन? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ सुपरमैन, अच्छा सुनो, मेरे चैनल पे भी स्ट्रीम कर रही हूँ मैं, आपको बोला था एक बार, लेकिन कंटिन्यू कर रहे हूँ, अभी भी चल रही। अच्छा अपने चैनल पे कल एक जने एक्स हुए, कल की स्ट्रीम। क्या बात है, मेहनत चालू है। हाँ मेहनत चालू है, और अल्लाह के 2 रूप दिखा रहा हूँ, अच्छा वाला अल्लाह, बुरा वाला अल्लाह के ऊपर स्ट्रीम थी, सही गॉड और शैतान गॉड, तो उसके ऊपर हुए आगे, अच्छा डिस्कशन था। हाँ तो कभी आओ ना, टाइम रहा तो कभी स्ट्रीम ज्वाइन करो। आप भी आए तो रौनक आ जाती। मैं अभी सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन बाहर हूँ। पिछले वीक भी मैं बाहर था, आपको पता था, दिल्ली गया हुआ था मैं। तो ये बार भी बाहर हूँ, अगर मौका मेरे को मिला तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। जी आ गई आप? हाँ तो अब देखिए ये वीडियो देखिए आप, लगाओ अमित साहब। Mary Aisha radiallahu anha consummated the marriage at the age of 9. Was he a pedophilic? It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari
point number 5, hadith number 3896, that he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. The Prophet Muhammad, peace be upon him, had a contract of marriage with Aisha when she was 6, and he consummated the marriage when she was 9. People look at this and say, oh my gosh, this is atrocious. Well, we say you're using the fallacy of presentism, which is what? You claim the morals that we have today are the best morals. There are certain things that back then, if people looked at us today, will say we are living like animals. The Prophet Muhammad, peace be upon him, did not marry a child. We say she reached the age of adulthood. Now, just because we have this concept of teenagers, we say that you cannot look at it with these lens and judge people in the past, because back then it was norm. And if it was abnormal, the Prophet Muhammad, peace be upon him, had a lot of enemies that hated him. Not a single one of them. He was called all sorts. They called him a magician. They called him a soothsayer. They called him this and that. But not a single person came and said, well, hold on a second. You came to be the prophet of God, and you're here marrying a 9-year-old. So back then, it was the absolute norm. Now, when it comes to the age of consent, does that mean that myself or my child or my daughter, that she needs to get married at 6 or 9? No, because we take the Prophet Muhammad as an example for all time. Let's suppose, well and good. ओके इसमें और भी कई सारे उलमा है जो बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई 6 साल की और 9 साल की थी. अच्छा, मैं अभी मेरे पॉइंट पे आता हूँ. क्रिस्टीना जी, अगर आप सुन रही हैं. जी. ठीक. अच्छा, ये बताओ क्रिस्टीना जी कि जो बाकी बीवियों की शादी हुई, क्या उन्होंने कभी कोई हदीस में आपने पढ़ा है जो उन्होंने बताया कि भाई मेरी जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी, 19 साल की थी, 20 साल की थी, 27 साल की थी? किसी बीवी ने बताया? नहीं. नहीं बताया. मेंशन किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ना, तभी सबको पता है. नहीं, मेरी बात आप बहुत गौर से सुनना, ताकि आपको समझ में आए कि मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. जी जी, बोलिए. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसी बीवी ने, दूसरी बीवी ने किधर बताया आयशा की तरह कि मेरी जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी, 20 साल की थी, 27 साल की थी? किधर भी बताया उन्होंने? मतलब हदीसों की किताबों में? हाँ, हदीसों की किताब में ही मिलेगा ना आपको. कुरान तो खाली है पूरा. जी ठीक है. नहीं बताया. ओके, आयशा बता रही है. ये नरेशन उनसे ली हुई है. हाँ, उनसे ही है ना. देखो, सारी हदीसों में नरेटर खुद आयशा है. ओके. सारी जितनी भी हदीस है, सब में नरेटर आयशा ही बता रही है. ओके, क्या आयशा ने अपनी शादी के बारे में बताया? उन्होंने मेंशन किया है? आप मुझे दिखाएं, क्योंकि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी. अरे तुम्हारे सामने भी इतनी सारी हदीसें पढ़ाना यार. The messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9, and I used to play with dolls. ओके. है ना, बताया ना उन्होंने. तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा ये, इस पे आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो नॉर्मल एज की शादियां हुई थी, यानी जो नॉर्मल जिस तरीके से 18 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, चूंकि वो नॉर्मल एज वाली शादी थी, इस वजह से उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी. आयशा अपनी एज बता के और साथ में ये भी बता के कि मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले में खेलती थी, मेरी माँ जब मुझे रुखसती वाले दिन लेके आई थी तब मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मेरी माँ ने मुझे जब लाया तो मैं हाफ रही थी, सांसें चल रही थी उसकी, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो हाफ रही थी. मेरी माँ ने मुझे रेडी किया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. आयशा आपको ये मैसेज दे रही है कि आपकी आवाज चली गई है. थी ये बताना उसका, हजरत आयशा का, ये आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रही है कि मेरी एज नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल एज का अगर बताना कोई मायने होता तो बाकी सारी बीवियां भी बताती.
कि मेरी एज इतनी थी, मेरी एज उतनी थी, मेरी एज इतनी थी। नहीं, कोई नहीं बता रहा है, आयशा बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि वो आपको बताना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है कि मेरे बचपने को खा लिया इस शख्स ने। मैं तो अभी बच्ची थी 6 साल की, 9 साल में मेरे ऊपर इसने चढ़कर सेक्स किया, हालांकि मैं गुड़ियों से खेलती थी। ये आपको हजरत आयशा बता रही है, जिस तरीके से वहां बताया कि मैं समझती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में घाई करता है, उसी तरीके से यहाँ हजरत आयशा बता रही है। और कितना क्लियर मैसेज आपको चाहिए हजरत आयशा से? जी क्रिस्टीना जी, समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है। ओके, और एक चीज बताता हूं, हजरत आयशा आपको ये भी बता रही है, ये देखिए, एक मिनट रुकिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 312, ठीक है, स्क्रीन पे है ना? जी। ये देखिए, ये क्या कहती है, इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। नहीं, मुझे पहले वाली शो हो रही है। ओके, नहीं ये है ना सही बुखारी 312, 312 ये ना सही बुखारी 312। नहीं, मुझे पहले वाली शो हो रही है। तो आपके इंटरनेट में या तो फिर थोड़ा लैग होगा। दिख रही है अभी? नहीं। यार आप लोगों को भी क्या पहले वाली नजर आ रही है हदीस, या बुखारी 312 नजर आ रही है? हाँ हाँ, पहली वाली 73 की वो नजर आ अच्छा, रही पुरानी दिख है। अच्छा, मेरे इंटरनेट में हाँ मसला हाँ, है शायद। एक मिनट रुको, आ जाएगा। अभी 312 आप लेके आओ, मेरे इंटरनेट में शायद कुछ मसला है। ला रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। जी जी। अमित आप हो? हाँ हाँ, ला रहा हूँ। अमित साहब, साहिल को आवाज नहीं जा रही क्या? यार आ जा रहे इंटरनेट। रुको, मैं 312 लेके आता हूँ। हाँ 312 जरा लाओ ना, मैं जरा पानी भर के आता हूँ जब तक। अरे इतनी छोटी हदीस हो गई। ये लो। हाँ, अभी आ रही, अभी शेयर हो रही। 312 स्क्रीन पे है अभी, पढ़िए। जी आई ना, अभी दिख रही है आपको हदीस? अभी हमको जी। तो दिख रही। जी ओके, क्रिस्टीना जी आपको दिख रही है? जी। ओके, नजर आ हदीस रहा है क्या मुझे। कहती है? ये देखिए, अभी ये मैं शायद अभी लेके आऊं तो आपको दिख जाएगा। अभी दिख रही है ना? नहीं, आपकी वाली नहीं आ रही। अभी भी नहीं आई? नहीं, स्क्रीन पे नहीं आ रही है। ये आ क्या रही है ना, मेरी फालतू वाली गिरी है। पड़ रही है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्या कहती है हदीस? इसमें भी आयशा ही कह रही है, थोड़ा ऊपर लेके आओ। हाँ, एक मिनट। ओके, रावी दिखाऊं क्या? नहीं एक मिनट रुको, ये देखिए ऊपर, अगर नहीं उस पे जाओ, ऊपर जाओ अरबी में। हाँ ये देखिए, इसमें भी कौलत आयशतु, ठीक है, यहाँ पे भी आयशा कह रही है, लेफ्ट साइड में, अमित लेफ्ट साइड में है कौलत आयशु, ठीक है। अब इसका आयशा कहती है, अच्छा इसी में है, थोड़ा ऊपर जाओ, ये तो स्टार्टिंग में ही है ना। तर्जुमे मतलब नीचे आओ ना। हाँ, तर्जुमे में ले लिया रावी के साथ। ओके, हाँ अभी यहाँ देखिए, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज के वक्त पहनते थे, और नीचे आओ थोड़ा, जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थूक डाल लेते और फिर इसे नाखूनों से मसल देते। क्रिस्टीना जी, जी। हजरत आयशा क्या कह रही है?
कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था, यानी जब उनको हैज माहवारी होती, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता उनके पास, तो रसूलुल्लाह ने उनको खाली एक हैज का कपड़ा दिया हुआ था, और उसी कपड़े को वो क्या करती थी, जब खून लग जाता था तो थूक से उसको थूक डाल लेते और फिर इसे नाखून से मसल देती, थूक डाल के नाखून से वो सही कर रही है, उसको खून हटा रही है। आप सोचो ये आयशा क्या बताना चाह रही है। बंदा 11 निकाह कर रहा है और एक हैज का कपड़ा दे रहा है, 1-2 निकाह कम कर लेता। और कितना आपको चाहिए, स्लेवरी के ताल्लुक से आपको बता दिया, एक बच्ची के साथ एक 55 साल का बूढ़ा सेक्स कर रहा है वो बता दिया, और उसके बाद उनकी जो ख्वाहिशात है औरतों को लेकर वो आयशा बता दी, और किस बुरी हालत में उनको रखा था वो भी आयशा बता दिया। यार क्रिस्टीना जी, अब बचता क्या है यार। अच्छा एक बात, जितने भी हमारे स्कॉलर्स अभी भी बैठे एक बात हुए है, हैं, ठीक है जी, अच्छा जितने अच्छा भी लास्ट हमारे बात रहेगी है। स्कॉलर्स, ठीक है लास्ट है, हाँ। ठीक है, जितने भी हमारे स्कॉलर्स है, क्या उनको ये सब नजर नहीं आता? ओके, जो स्कॉलर्स वाकई में ऑनेस्ट होते हैं तो वो इस गंदगी से निकल जाते हैं। कई सारे स्कॉलर्स है जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, लेकिन वो स्कॉलर जिनकी दुकानें चल रही है, मोटे मोटे पैसे आ रहे हैं, सुपर कार में घुमा जा रहा है, लोग उनको भगवान बना बैठे हैं, खुदा बना बैठे हैं, उनकी आव भक्ति कर रहे हैं, वो भाई वो क्यों तुमको कहेंगे और क्यों निकलेंगे? उनको तो चाहिए तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग जो उनकी बातों में आके वो जैसा आपको चलाना चाहते हैं वैसा चले, वो तो चाहते हैं। उनकी तो लाइफ सेटल है बाबा। लोग बुला बुला कर कोई जो है वो दाल गोश्त खिला रहा है उनको, कोई बुला के जो है वो हलवा खिला रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बुला के उसको जो है वो एक शरबतें क्वेश्चन, पिला रहा है। ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है, हाँ। आपसे क्वेश्चन, आपको इन सब ये सब करके क्या मिल रहा है? मुझे आप जैसे लोग जब इस्लाम की हकीकत को जानते हैं और इससे बाहर निकलते हैं तो मुझे एक दिली सुकून मिलता है कि वो टाइम जब मैं मोमिन था और लोगों को इस गंदगी में आने की दावत देता था, आज मुझे इस्लाम की हकीकत मालूम है, तो मेरा काम है कि हमारे जो भोले भाले मुसलमान जिन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि हमको भी कोई नहीं बताता था, ना मस्जिदों में ये सारी चीजें बताई जाती थी, ना तकरीरों में ये सारी चीज बताई जाती थी, तो मैं समझता हूं कि हमारे मोमिन हजरात को ये हकीकत पता होने चाहिए कि जिसके लिए जान लेने और देने और आपको ये बात भी पता है कि ये मतलब सोसाइटी में इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर आप सिस्टर, उनको हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं ना। सुपरमैन मैं कुछ बोलूं? बोलिए हाँ बोलिए। सिस्टर सुनो, हम सुपरमैन जो कोशिश कर रहे ना, इतना रिक्स लेके, इतने जो सच्चाई बता रही इन किताबों में जो है, ये चीजों पे नजर नहीं पड़ रही थी। मैं भी एक कट्टर मुस्लिम थी, मैं भी ये चीजों पे, हालांकि मैं तो कुरान की इतनी माहिर थी, लेकिन इन गलतियों पे मेरी नजर नहीं पड़ती थी। यहाँ पे जब मैं स्ट्रीम ज्वाइन करी तो मैं क्रॉस चेक करी, आप भी एक बार क्रॉस चेक करो। इससे फायदा क्या है बोले तो, हम एक गलत चीज को, एक झूठ बात को एक सच्चाई समझ के एक्सेप्ट कर रहे थे इतने दिन से। अपन किसी के झांसे में आके है ये जो हमारे सामने लेके आ रहा ना, ये सच्चाई नहीं है। किताबें पढ़ी तो हमारे को पता चल रहा, तो इससे सुकून मिल रहा है, एक हम एक झांसे से निकल के एक आजाद जिंदगी जी सकते। बोल के मैं भी एक इसके अंदर आपको क्या बताऊं, मैं भी बहुत बहस करी थी सुपरमैन से डिस्कशन में, तो उसके बाद मुझे पता चला सच्चाई का। तो मैं भी आज मैं खुद भी स्ट्रीम कर रही हूँ, मैं भी चैनल चला के मैं भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। समझो, आप एक बार क्रॉस चेक कर फैमिली लो। ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया?
आपकी फैमिली में? हाँ, हाँ, फैमिली छोड़ो आप, मेरी पूरी फैमिली और कई लोगों को निकाल दिए हम। नंबर्स नहीं बता सकती मैं अभी एग्ज़ैक्टली आपको। कई लोग निकल गए। कल ही मेरी स्ट्रीम पे एक पढ़े-लिखे हमारे पाकिस्तान से भाई आए थे। मेरी स्ट्रीम पे उन्हों भी इस्लाम छोड़ के गए। हाँ, सही में इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे से छुपाए बोल के। ऐसा हो रहा, नए लोग तो हम अगर ये बात नहीं बताए, सुपरमैन जो हिम्मत करके यहाँ आज नहीं बैठते, तो हमारे जैसे और कई ये चीज बताने वाले और भी पैदा होंगे। बहुत बड़ा धोखा हो रहा अपने साथ इस्लाम के नाम पे। ओके, तो यहाँ नहीं तो फिर कोई और जगह है जहाँ हम जा सकते हैं? अरे अगर पहले इसको इससे तो छोड़ देखो, पहले मैं कि एक मिनट, हाँ फातिमा जी, एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपना क्रिस्टीना जी, आपके घर में आग लगी हुई है, ठीक है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? बुझाऊंगी, हाँ, बुझाने की कोशिश अंदर करूंगी। रहते हुए बुझाओगी? अब अगर सब घर वाले हैं तो मैं ऐसे तो नहीं भाग जाऊंगी ना अकेले, उनको नहीं, बचाऊंगी आप पहले। उस घर में, आप उस घर में हैं और उसमें आग लग गई, पूरे घर में, पूरे घर में आग लग गई, आप जी, क्या करेंगे सबसे पहले? पहले तो मैं अपने घर वालों को देखूंगी, हाँ, घर वाले को देख के क्या करेंगी आप? फिर भागूंगी बाहर थैंक यू। उनको लेके। आप सबसे पहले, जब आपके घर में आग लग जाएगी, तो आप सबसे पहले घर से बाहर निकलोगे, है ना? हाँ, आप देखोगे, पहले तो बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद आपने देखा कि यार ये आग ऐसी है जिसको बुझाई नहीं जा सकती, तो आप उस घर से तो सबसे पहले बाहर निकल जाओगी, उसके बाद फिर दूसरा घर ढूंढोगी ना, जी, है ना? तो आपका सबसे पहला काम अभी ये होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें आपको हर एंगल से मैंने बताया है और आपको समझ में भी आया है, आप इस गंदगी से पहले बाहर निकले, उसके बाद गैप ले पहले थोड़ा, इस गंदगी से निकलने के बाद, उसके बाद दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप मेरे जैसे हो सकते हो, नहीं वो तो मैं ऑप्शन आपको बाद में दूंगा, जब आप इस गंदगी से पहले बाहर निकलेंगी, पहले जो आग लगी हुई जिसमें गंदगी है जिस घर में, उससे पहले बाहर निकलिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन बताता हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अभी। और इसमें क्या कंफ्यूजन बचा हुआ है? एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी रिवील हुई हैं जो मुझसे भी बर्दाश्त भी नहीं हो रही क्या यहाँ बैठ के। जैसे क्या आपने रिवील? आयत पढ़ के सुनाई, स्पेशली कुरान पाक में जो आपने जो सूरह अल हिसाब की आयतें सुनाई मुझे, हाँ हाँ, तो मुझे अभी मतलब मुझसे वो, मतलब मैंने कभी उनको इस एंगल से देखा ही नहीं था। यस, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो आपके लिए तो और ज्यादा आसानी हो गई इस गंदगी से निकलने की। नहीं निकल चुके साहिल साहब, अब इनको टाइम चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। बाकी आपको क्रिस्टीना जी, जो आपको ये कुरान पढ़ के सुकून मिल रहा था, आप अब इससे निकलोगे तो उससे डबल सुकून मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अब चलती हूँ, अगर मुझे कभी कुछ और जानना हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगी। चलिए मैं आपको वक्त दे देता हूं, और आई एम श्योर के आई नो वेरी वेल कि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है फटक से फैसला लेना, तो लेकिन आपके भेजे में, आपके जहन में, आपके दिमाग में वो सारी बातें पहुंच चुकी है जो मैं पहुंचाना चाह रहा था। आई होप आप इस पे और गौर व फिक्र करेंगी और इस गंदगी से बाहर निकलकर नेक्स्ट टीम में आके आप बताएंगी कि मैंने इस बारे में सोचा और बहुत सोचा, एंड आई एम टेकिंग अ डिसीजन कि मुझे इस गंदगी में नहीं रहना है। मैं आपका इंतजार करूंगा। हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दो साहिल साहब, अपने आप आके बता देंगे। हाँ वो आ जाए।
Okay, अरे thank you. क्या उम्मीद भाई, हफ्ते 10 दिन लगता, लेकिन झटका 1 महीने तक चलता। देखो अब ये वो तो ठीक 1 है, महीने वो तो हाँ 1 महीना क्या 2-4 महीना तक रहेगा कि यार किस चीज को माने बैठे थे। अच्छा, आप हाँ देखिएगा कि जब जब ये खातून आई थी तब वो कितना जलेबी बना रही थी, लेकिन आहिस्ते 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 वो हम्बल होते गई, हम्बल होते गई, इतनी हम्बल हो गई कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। अब उसका सवाल यही था कि भाई यहां नहीं तो फिर कहां जाऊं, लेकिन इस्लाम को अब वो डिफेंड नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ये जो आयतें आपने बताई है और जिस पर्सपेक्टिव के साथ आपने ये सूरह अहज़ाब की 3 आयतें बताई, वो कह रही है कि मेरा दिमाग घूम गया है, मेरा दिमाग घूम गया है। तो भाई देखो, जब उन्होंने ये कह दिया था कि नबी ने बुरा काम किया, जब उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया, शी इज ऑलरेडी आउट ऑफ इस्लाम। आप ये बात समझ लीजिए। कितने को याद है उन्होंने कहा था ना नबी ने बुरा काम किया, फिर मैंने उनसे ये भी मनवाया कि जो बुरा काम करे वो बुरा आदमी है, बुरा शख्स है। और यार कुछ लोग मुझे पता नहीं कि इतने डेस्परेट क्यों होते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये नहीं मान रही, ये नहीं मान रही है, ये नहीं निकली, नहीं निकली। ओ भाई, वो इस्लाम में है या इस्लाम में थी, मुसलमान, मुसलमान का इस्लाम छुड़ाना खाने की बात नहीं होती है। सब चीज आप लोगों को लगता है, किस किस को, कोई कोई मैं देख रहा हूं कमेंट में एकदम डेस्परेट हुआ है, अरे ये तो धोखा दे रही है, अरे ये तो ये कर रही है।